अब बात करेंगे बिहार की। समाधान यात्रा को लेकर नीतीश कुमार इन दिनों चर्चा में है। शिवहर के मोहनपुर पहुंचे और वहां इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ सीएम ने आम लोगों से विकास योजनाओं की जानकारी भी ली। अब नीतीश कुमार ने जैसे ही यात्रा की शुरुआत की है, विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश की यात्रा पर वार किया। उन्होंने कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि 17 साल राज करने के बाद भी उन्हें समाधान यात्रा पर निकलना पड़ रहा है, यानी अभी भी उन्हें समाधान की तलाश है। नीतीश कुमार जी को बिहार में जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुख्यमंत्री है बिहार के, बिहार की जनता ने 3 उपचुनाव में नकार दिया और बिहार में 17 साल के बाद नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और अगले साल 18 हो जाएगा और बालिग हो जाएगा, सत्ता बालिग में हो जाएगा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री 17 साल राज करने के बाद कहते हैं कि समाधान यात्रा पर है। किस चीज का समाधान करने निकले? आपको तो कानून बनाकर, विधेयक लाकर बिहार के लोगों को पूरी सुविधा पहुंचाने का काम करना था। तो आप 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अब राजनीतिक समाधान का रास्ता खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि देश के नीतीश कुमार वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने सवाल करते कहा कि सीएम नीतीश कुमार संगीनों के साए में कौन से समाधान को लेकर यात्रा कर रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपनी असफलताओं और खराब नीतियों के चलते बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध को लेकर सीएम समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अराजकता के कारण हर इलाके में, हर क्षेत्र में त्राहिमाम है। 15 दिनों से पूरा प्रशासन उनके लिए व्यवस्था में लगा हुआ है और बिहार में दूसरी तरफ अपराध बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। किस कदर उन्होंने हमला बोला है, ये भी सुनाते हैं हम आपको। तो तक रोक लेते हैं। ये मुख्यमंत्री जी संगीन के साए में कौन सा समाधान आप कर रहे हैं? पहले तो आप अपनी नीतियों, असफलताओं और कर्मण्यता के कारण अपराध, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, उसकी समीक्षा करें। जहरीली शराब से हुई मौत, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा दें। आपके प्रशासनिक अराजकता के कारण हर क्षेत्र में त्राहिमाम मचा हुआ है, उसकी समीक्षा करें। लोगों को घंटों तक रोक लेते हैं। 15 दिन से पदाधिकारी जाकर के पूरी व्यवस्था बनाती है और राजा की तरह आप टहलते मुसकते जाते हैं। आपके हस्तिनापुर के गुलाम कल जोड़ कर किस तरह से आपकी स्तुति कर करके आपको खुश करने के लिए जनता के दर्द का बखान आपके निकट नहीं होने देता है। मुख्यमंत्री जी उस दर्द को जाके समझिए। ये समाधान यात्रा नहीं, विकास में ये व्यवधान है, आपके राजनीति में ये बड़ा व्यवधान है। आप देशाटन की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीद करके जनता की गाढ़ी कमाई से आप आरजेडी के युवराज को। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कमल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर सियासत हो रही है, बीजेपी ये कह रही है कि पूरे राज्य में अजब सी स्थिति है, कहीं न कहीं हर तरफ समस्याएं हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार सारे सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों को लेकर समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्या इसे लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए, समाधान यात्रा पर जब से निकले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उसको लेकर विपक्ष हमेशा घेरते नजर आ रहा है। विपक्ष का साफ साफ आरोप ये है कि समाधान किस बात का? 17 सालों में आपसे अगर कोई समाधान नहीं हो पाया, जनता का विकास नहीं हो पाया, तो फिर आप यात्रा पर निकले हैं समाधान करने के लिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है?
वैसे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि 17 सालों में जब अपने जनता का कोई समाधान किया ही नहीं तो फिर इस समाधान यात्रा का मतलब क्या हो गया, कि इससे कोई फायदा नहीं है। विपक्ष नीतीश कुमार के इस यात्रा को लेकर जो तरह तरह की राजनीति, जैसे आप विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा ने सुबह साफ तरीके से कहा कि जो यात्रा कर रहे हैं वो केवल अधिकारियों के अगल बगल घूम के, साथ में जो अधिकारी आसपास आपको 4 गो वही अधिकारी जो दिखते हैं, जो पटना में दिखते हैं या तमाम जगह पे वही दिखते हैं, वही नेता जो 4 गो वही जो इनके आसपास रहते हैं और इनको सलाहकार देते हैं, इनकी बातें बताते हैं। जनता से कोई लेने देने नहीं है, जनता से कोई मिलना नहीं है, ना जनता की बातें सुननी है। वही अधिकारी जब जाते हैं उससे 15 दिन पहले ही जहां जहां भी जा रहे हैं वहां 15 दिन पहले है वो तो सड़क बनाया जा रहा है, नली गली बनाया जा रहा है, दीवारें पुती जा रही हैं, तमाम ऐसे चीजें जो जनोद्धार किया जा रहा है। मतलब ये साफ है कि जो काम पहले हो जाना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, अब उनको राजनीति तौर पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं 70 साल हो गए हैं, अब उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो आश्रम कह रहे थे उन्हीं के पार्टी के सहयोगी पार्टी के नेता के आश्रम में चले जाना चाहिए, वो भी चले जाना चाहिए। अब उनकी राजनीति में कुछ बचा नहीं है एक तरीके से। और वही जब ये यात्रा खत्म होने का, जब बजट सत्र खत्म होगा तो वो भारत यात्रा पर निकलेंगे, उस पर भी एक तरीके से तंज कर जाए कि ये यात्रा केवल दिखावा है और कुछ होने जाने, प्रधानमंत्री का एक सपना है खाली इनका, अब इनका पूरा होने वाला नहीं है। और ये सपना जो है जाते हैं कि इनको कोई नेता मानने को तैयार ही नहीं है, केवल अपने लिए जेट प्लेन और ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं कि जाएंगे तनी इधर पाकिस्तान घूम ले, कभी नेपाल घूम ले, कभी इनको यहाँ जाना चाहिए, ना कि इनको कोई राजनीति करनी चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। विपक्ष एक तरीके से जो यात्रा जो उनको मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बेतिया गए, बेतिया से शिवहर गए और तमाम जगह जाने वाले हैं, ये लगभग 10 दिनों से ऊपर की यात्रा है। तो उसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है नीतीश कुमार पर, और बार बार ये सवाल खड़ रहे हैं संविधान यात्रा को लेकर, ये कि हो रहा है कि जिस तरीके से यात्रा से कुछ मिलने जाने वाला नहीं है, केवल उन्हीं लोगों के बीच में ये रहते हैं कि जो लोग इनके चाटू काटते हैं और इनके अधिकारी जो बताते हैं कि इनके जो बातें सुनते हैं और उन्हीं की बातें वो कहते हैं। बार बार ये विपक्ष भी आरोप लगाता है कि वहां के विधायक, वहां का स्थानीय नेता, वहां के जिला पार्षद किसी से मुलाकात नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, ना उनकी बातें सुन रहे हैं, ना वहां के सांसद के सुन रहे हैं। मतलब ये साफ है कि जिस तरीके से जो ये यात्रा है केवल एक तरीके से वो बन के रह गई है। नीतीश कुमार के आसपास जो लोग हैं, कंपनी जैसे कहते हैं ना कि चलता है, एक मोनोटोनस हो गया कि वो लोग केवल एक ही नेता है और उनकी बात सुनी जाती है और काम नहीं होता है। मतलब विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार केवल अपने दिखावे के और राजनीति और जितना ये पैसा खर्च होता है उनकी यात्रा पर, वो बिहार की जनता का कुछ भलाई हो जाता और उनका कुछ काम हो जाता। जी राजीव, एक और बात सामने आ रही है, कई जगह से ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जब नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं तो जेडीयू के नेताओं प्रभारियों से तो मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी के जो नेता हैं, जिला प्रभारी हैं, उन्हें कहीं न कहीं उस कदर उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बातें भी आई हैं, आरजेडी के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है इसे लेकर। अरे आवाज तेज हो चुकी है और बिहार में नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन एक पहलू इसका यह भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से कुढ़नी उपचुनाव हुआ और कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इसकी वजह से कहीं आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में खटास तो नहीं आ गई है, क्योंकि जेडीयू को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरजेडी के जो वोटर्स थे उन्होंने अपना वोट जेडीयू कैंडिडेट को शिफ्ट नहीं किया और इसकी कहीं ना कहीं इसकी कुढ़नी की कुढ़न दिख रही है क्या, क्योंकि यह भी एक बड़ा सवाल है। हम कह रहे थे कि इस तरह की शिकायतें भी सामने आई है कि नीतीश कुमार जब अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं तो जेडीयू के प्रभारियों और नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी के जो नेता जिला प्रभारी हैं उन्हें उतना भाव नहीं दिया जा रहा। तो इस बात को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
देखिए, सवाल खड़े हो रहे हैं कि जैसे आरजेडी के एमएलसी मिलना चाहते थे और आरजेडी के नेता मिलना चाहते तो उनको सर्किट हाउस में मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये जब सवाल हमने अगर जदयू की तरफ से भी पूछा गया तो इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है, स्पष्ट कोई जवाब नहीं दे रहा है कि क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, क्या बात है। लेकिन एक बात साफ है कि जो नीतीश कुमार जो यात्रा कर रहे हैं, जदयू के नेताओं से मिल रहे हैं, जदयू के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां जो स्थानीय नेता है वो बीजेपी के हो या चाहे आरजेडी के हो या तमाम ऐसे नेता हैं कि वहां नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष एक तरीके से बार बार सवाल खड़े कर रहा है कि वो नेता जो स्थानीय मुद्दे बताएंगे, वहां का स्थानीय कमी बताएंगे, और जो कमियां हैं जो सरकार के अधिकारी जो नहीं कर पाते हैं, चाहे अधिकारी वहां बात नहीं सुनते हैं या प्रशासन बात नहीं सुनती है, तो उसको लेकर बार बार विपक्ष हमलावर है कि समाधान यात्रा का मतलब क्या है कि जब वहां के स्थानीय नेता का जब सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, चाहे सवाल आपसे मिल नहीं पाएंगे, आपसे बातचीत नहीं रख पाएंगे या अपनी बात वहां जनता की नहीं रख पाएंगे, तो फिर समाधान का मतलब क्या है। वही चार लोग, वही अधिकारी वही बताएंगे कि हाँ यहाँ ये कमी है, यहाँ ये हो गया, और ये इतने बड़े बखान करते रहेंगे, तो बखान करने से सरकार नहीं चलती है। कहना है कि स्थानीय मुद्दे बहुत जरूरी है, स्थानीय अगर कमी है तो उसको पूरा करने के लिए निकले हुए मुख्यमंत्री, ना कि चलिए राजीव, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार इन समस्याओं से, इन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं।